यादव क्रिकेट क्लब खबरिया के दिन का आज टूर्नामेंट का पहला दिन और पहले दिन का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। काफरपुर और कैसरपुर के बीच टॉस जीता है यहाँ पे कैसरपुर ने, और कैसरपुर ने टॉस जीत करके पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है। इस मैच का आंखों देखा हाल आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। घर बैठे देश विदेश से लाइव इस मैच का प्रसारण किया जाता है। यह मैच जो खेला जाएगा 5+5 ओवरों का खेला जाएगा। 5+5 ओवर का मुकाबला होगा। दोनों ही टीमें एकदम बराबर। मैच के अंपायर बीच मैदान पर अतिशीघ्र पहुंच जाएं और मैच को तुरंत स्टार्ट कराएं। इस ग्राउंड में सभी दर्शक बंधुओं का, सभी खिलाड़ियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस टूर्नामेंट को आकर के सफल बनाते हैं। इस आयोजन का सफल पूर्वक आप सफलता देते हैं। इसके लिए हम आप सभी खिलाड़ियों का, दर्शकों का बार बार अभिनंदन करते हैं। तो आप सभी इस मैच को आनंदित करने के लिए हमारे दोनों अंपायर दिलीप जी और दिलीप कुमार और निखिल एक बड़े जुझारू मैच के खिलाड़ी भी हैं। दिलीप जी दिल्ली से चलकर आते हैं, इस मैच को आनंदित करते हैं, अपने चरपड़े अंदाज में इस मैच का निर्वहन करते हैं। अंपायरी के रूप में पहुंच रहे हैं अंपायर। हमारे दोनों सलामी बल्लेबाज भी आ चुके हैं और फील्डिंग की जमावट आप देख सकते हैं दूर दूर तक रखी गई है। इस फील्डिंग की जमावट के साथ मैच स्टार्ट होने वाला है। चार कर लीजिए, 5 ओवर का है। 3 गेंदबाज, एक ओवर, 1 गेंदबाज 2 कर ली तो दोनों लोगों को ले रहेगा। चला इस बार दिशा से भटक गए, आप सबके काफी ज्यादा बाहर। गेंद रही वाइड, गेंद रही वाइड। स्कोर का सिलसिला जारी होता हुआ 5+5 ओवर का मुकाबला खेला जा रहा है। कैसरपुर और इस बार अपने लाइन को पूरी तरीके से विनोद पकड़ते हुए, विनोद बड़े गेंदबाज हैं, पुराने कद के खिलाड़ी हैं, इस पिच से, इस ग्राउंड से पूरी तरीके से वाकिफ हैं। सचिन बल्लेबाज तैयार बीच मैदान पर। सचिन की ले गेंद, इस बार गेंद को खेलना चाहते थे आड़े बैट से, लेकिन गेंद कहा, बल्ला कहा, कुछ समझ में नहीं आया। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। विनोद बड़ी चतुराई भरी गेंदबाजी कर रहे हैं। जैसे ही देख रहे हैं बल्लेबाज आड़े बैट से खेलना चाहता है, गेंद की लंबाई को कम कर देते हैं। अगले गेंद घूम कर खेलना चाहते थे, गेंद के लिए यहाँ पर थर्ड मैन एरिया में, और भाग कर दोनों खिलाड़ियों ने 1 रन पूरा कर लिया। 1 रन की मदद से चलिए अब अगले बल्लेबाज, दमखम बल्लेबाज, दमदार बल्लेबाज, भागड़ बल्लेबाज बीच मैदान पर स्ट्राइक मिली है। शिवम विरोध के सामने अंपायर के बगल से ये गेंद, इस बार गेंद गिनने के बाद ललचाई लुभाई जाकर विकेट कीपर के हाथों में गेंद समाई। समझ नहीं पाया, अगर सीधे बैट से सीधा बल्ला से चलाते कमर पर जरूर कुछ शॉट होते, लेकिन सभी खिलाड़ी गेंद को वही पोखरे में भेजने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण अभी विनोद पूरी तरीके से कसी पूर्ण गेंदबाजी कर रहे हैं। अगले गेंद अंपायर के बगल से विनोद दोनों प्रांत की ये गेंद, इस बार आप के काफी ज्यादा बाहर। इस ओवर की दूसरी वाइड आती हुई स्कोर संख्या जा पहुंचा 2 रन की मदद से। 3 रन टोटल स्कोर संख्या, 3 रन टोटल स्कोर संख्या। 5+5 ओवर का मुकाबला खेला जा रहा है। रोचक मुकाबला। सचिन नॉन स्ट्राइक पर है, नाम तो बड़ा ही महान है, पूरे विश्व में विख्यात है, लेकिन क्या कुछ उसका असर है या नहीं, आने पर वाला समय बताएगा। बार गेंद को खेला, विनोद को बगल से गेंद निकली, लागा फेरिया में आई, भाग कर दोनों खिलाड़ियों तक फील्ड करते, तब तक 1 रन पूरा हो चुका था। 1 रन की मदद से स्कोर संख्या जा पहुंचा 4 रन। 4 रन विनोद गेंदबाजी करते हुए, अंपायर के बगल से निकलते हुए, ये सचिन के लिए फॉरवर्ड रास्ता निकलती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन बाहर आए, और गेंद को जैसे कमजोर कड़ी की बिजली सीधा बल्ले पर टकराई और सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर हवाई रास्ता निकलते हुए 6 रन। ओवर की समाप्ति 1 रन, 1 छक्के की मदद से 1 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर संख्या जा पहुंचा बशीरपुर का
कैसरपुर का टोटल स्कोर संख्या 10 रन। 10 रन एक ओवर की समाप्ति के बाद लास्ट गेंद कमजोर कड़ी की मिली थी, निकाल दिया कैसरपुर के बल्लेबाजों ने 6 रनों के लिए। अगले गेंदबाज आदर्श, एक गेंद निकाला था, इस बार ब्लॉक होल में डाला था, बच गए, नहीं तो सीधे स्टंप में ले उड़ती। इस प्रकार की गेंदें तो काफी खतरनाक होती है, अगर गिर गई तो चल गई। बल्लेबाज काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करने में माहिर है, काफी दमकम भी है, शरीर में कोई कमी नहीं है, कहीं से भी देख लीजिए। अगली गेंद अंपायर के बगल से कमजोर कड़ी की गेंद, देखिए चप्पे काफी ज्यादा बाहर, गेंद का ले एरिया में और वाइड रही गेंद, इस वाइड से बचना होगा। वही सचिन बीच मैदान पर चौके छक्के के लिए तैयार है। बारह रन टोटल स्कोर संख्या। अगली गेंद सचिन के लिए, ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले पर पूरी तरीके से आई नहीं। बाकी का काम अपने फॉलो में पूरा किया, अब तक 1 रन मिला। 1 रन की मदद से स्कोर संख्या जा पहुंचा 13 रन। 13 रन। बल्लेबाज पूरी तरीके से दमखम, इस बार दिशा से भटके, विकेटकीपर से गेंद रुकी नहीं, सफाई के साथ और वाइड रही गेंद, इस वाइड से बचना होगा। अभ्यास में कमी, अनुशासनहीनता के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार गेंद को खेला है, खिलाड़ी मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग, रन आउट हो सकते हैं लेकिन नहीं, सुरक्षित खिलाड़ी अपने क्रीज में सचिन। अगली गेंद, इस बार गेंद को उछाल दिया, खिलाड़ी से मौजूद है, सुंदर कैच दौड़ते हुए बाउंड्री लाइन के कुछ गज पहले कैच को पकड़ लिया। अगर कैच नहीं पकड़ते तो निश्चित 6 रन होता, लेकिन मैच में तो ऐसा ही कुछ होता है, खिलाड़ी कभी छक्का जाता है तो पकड़ लेता है और जो कैच होता है छक्का चला जाता है। अगली गेंद अंपायर के बगल से बेहतरीन गेंद, इस बार ओवर समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर संख्या हालांकि कुछ वाइट हुई थी, एक विकेट भी मिला इस ओवर में। अब विरोध निकाल रहे हैं किस गेंदबाज को बुलाया जाए। विरोध दोनों राउंड के अंपायर के वजह से ये गेंद, इस बार गेंद खिलाड़ी का निश्चित रूप से सचिन देखे नहीं गेंद को, चले गए, इस वहां पर रन था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था वहां पर, आगे चले गए खिलाड़ी के पास स्ट्राइक एंड पर। और सचिन का बल्लेबाजी अच्छी चल रही थी लेकिन रन आउट के रूप में सचिन पवेलियन में जाते हुए विरोध ने पहली गेंद पर रन आउट के रूप में सफलता दिलाई है, वापसी कराई है। देखना है कितने रनों पर रोक पाती है यहाँ पर कैसरपुर की टीम को। अगले बल्लेबाज का नाम भाई राहुल। गिरने के बाद वहां पर वेरी नाइस बाहर जो रन निकली, अंदरूनी हिस्सा लेकर विकेट कीपर के हाथों में गई और कोई गलती नहीं किया, दूसरे प्रयास में कैच को पकड़ा। विपिन गए हैं अगले बल्लेबाज उनका स्थान लेने के लिए। मैच में पूरी तरीके से गर्माहट डाल देंगे विपिन, अगर बल्लेबाजी अच्छी कर जाएंगे तो वही जरूरत है दर्शकों को, मैच को एक बड़े स्कोर की तरफ ले जाएं। अगली गेंद गेंद गिरने के बाद सीधी रहती हुई सीधा बल्ला चाहे, लेकिन कुछ पता नहीं गेंद की सीधे स्टंप ले जा लड़ी, तीनों गिल्लियां गिरा दिया। नहीं एक बच्ची है, एक गिल्ली बच्ची है। बड़े अनुभवी गेंदबाज हैं, पुराने जमाने के यहाँ माने जाते थे जबरदस्त गेंदबाज और उतने अच्छे बल्लेबाज विनोद। कमलेश सोनी के गांव से 51 रुपए देने के लिए तैयार, हैट्रिक पूरा हो जाती है विनोद के लिए। विनोद ये गेंद बढ़िया गेंद, गिनने के बाद झूम कर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले से संपर्क नहीं। बगैर काम विकेट कीपर ने पूरी तरीके से चुस्त हेलमेट लगाए पूरा कर रहे हैं।
पवन गए हैं अगले बल्लेबाज। पवन का क्या तूफानी शॉट, हवाई शॉट, पवन गाड़ी शॉट लगेगा या नहीं, समय बताएगा। वहीं विनोद की गेंदबाजी पूरी तरीके से धार उगल रही है। देखिए गेंद कहां, बल्ला कहां, खामोश क्रिकेट, ये बल्ले से संपर्क हो नहीं रही है। टोटल स्कोर संख्या अभी भी रुका हुआ कैसरपुर का 17 रनों पर। एकदम से रन गति को रोक दिया है, जंग सा लग गया है उस रन गति में। फिर दौड़ना प्रारंभ की अंपायर की मदद से। ये गेंद इस बार खेला है, इस बार कारपेट के माध्यम से जा रहे पहुंचे हैं 6 गेंद के पास, दूसरे के भाग रहे हैं और सुरक्षित दोनों खिलाड़ी पहुंच गए अपने क्रीज पर। डायरेक्ट हिट लगता है तो कुछ काम बनता है। ओवर समाप्त, ओवर समाप्त। अगले गेंदबाज कल्लू गेंदबाजी करने के लिए है, बहुत कुछ निर्भर करेगा। रामदुल गेंद, ये गेंद बेहतरीन गेंद, दूसरे अंदाज में गेंद को खेला है, गए हैं महुआगंज की तरफ से। 1 रन मिलेगा, मात्र 1 रन मिलेगा। खिलाड़ी वहां मौजूद थे। आकार की वजह से ये गेंद जहां जा रही है गेंद हवा में, वहां टीम की जरूरत है। एक खेला उसको उसी एरिया में गई है, लेकिन 2 खिलाड़ियों के बीच में टप्पा खाई। इस बार बच गए, इस बार पूरी तरीके से बल्ले पर आई नहीं गेंद, उसी एरिया में गए। स्लीपर और थर्ड के बीच में गेंद टप्पा खाई। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, भाग कर दोनों खिलाड़ियों ने 1 रन पूरा कर लिया। 1 रन की वजह से स्कोर संख्या जा पहुंचा 21 रन। बल्लेबाज खामोश क्रिकेट चल रहा है अभी तक। अगली गेंद अंपायर की वजह से इस बार ये फील्ड नहीं की गई, थर्ड मैन एरिया में पकड़ी जा रही है, हालांकि रन मिला नहीं, वहां पे रन नहीं मिला। बात कर रखा है, दबाव में रखा है, दमदार बल्लेबाजी करना होगा, धुआंधार बल्लेबाजी करना होगा, एक सम्मानजनक अगर स्कोर बनाना है तो। अगली गेंद अंपायर की वजह से ये गेंद उल्टा गेंद चला जाता है, लेकिन अपने फैसलों में रन आउट हो सकते हैं, लेकिन नहीं। डायरेक्ट लिखता तो कुछ बात बनती, डायरेक्ट हिट नहीं लगा स्टंप पर, नहीं तो पवेलियन की राह में। अगली गेंद अंपायर की वजह से आरती के लिए गेंद गिरने के बाद सीधी आती हुई जाने लगी, क्रॉस बल्ले से खेलने चले गए, कुछ पता नहीं कि बल्ला चलाकर को रन पूरा किए। एक और विकेट जाता है। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर 65 फुट पर आज पहुंची है यहाँ पर कैसरपुर की टीम। पूरी अगले बल्लेबाज कौन आते हैं? प्रदीप आ रहे हैं। टोटल स्कोर संख्या 22 रन, 4 ओवर की समाप्ति पर 22 रन अभी तक बनाई है। पूरी तरीके से दबाव में महसूस की है अभी तक इस मैच में। अब देखना है इस ओवर में क्या कुछ होता है। दोनों टीमों के लिए कर गुजरने की परिस्थिति आ चुकी है। ये गेंद फिल्टास गेंद उछाल दिया है, खिलाड़ियों की बगी है उसे, और गेंद वहां पर निकलती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। खराब फील्डिंग, गेंद सीधे हाथ में पहुंची थी, लेकिन गेंद आई नहीं हाथों में, और वहां का आउटफील्ड काफी तेज है, और दूसरा अवसर मिला नहीं। गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 4 रन की मदद से स्कोर संख्या तेजी से आगे बढ़ता हुआ 26 रनों पर। इस बार गेंद को खेला है कारपेट के माध्यम से, लांगन एरिया में आ रही, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। 1 रन मात्र मिलेगा वहां पे। 1 रन की मदद से स्कोर संख्या जा पहुंचा 27 रन। हमने पहले ही बताया कि इस ओवर में बहुत कुछ निर्भर करेगा दोनों टीमों के लिए। अगर अच्छे बल्लेबाजी किया जाए तो कैसरपुर को कुछ टीम में बने रहने, मैच में बने रहने का उम्मीद है। वही दबाव अभी तक पूरी तरीके से महसूस की है यहाँ पर कैसरपुर की टीम ने। बेहतरीन गेंदबाजी की है यहाँ पर कैसरपुर की टीम ने। चलिए, खिलाड़ी तैयार, बॉलर्स तैयार, सब कुछ ठीक ठाक होता हुआ अगली गेंद। इस बार बढ़िया गेंद ललचाती हुई, लुभाती हुई, कुछ समझ में नहीं आया। गेंद गिरने का सीधी रहती हुई लगभग बल्ले से
8 इंच दूर रही गेंद, समझ में नहीं आई, कुछ समझ में नहीं आई। जाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। अगले गेंद अंपायर की मदद से एक उछाल दिया है और बैट से खिलाई रास्ते बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। जैसे ही गेंद थोड़ी सी लंबी मिली, पुल कर दिया गेंद को आड़े बैट से और गेंद सीधे हवाई रास्ते निकलती हुई बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। हमने पहले बताया कि दोनों ही टीमों के लिए ओवर बहुत कुछ निर्भर करेगा। स्कोर संख्या 6 रन की मदद से जा पहुंचा, उछलता हुआ, कूदता हुआ, लहरता हुआ 33 रनों पर जरूर चाहेंगे एक बाउंड्री की तलाश में और चल रही है टीम। इस बार उछाल दिया उसी दिशा में, उसी रिजल्ट के लिए 6 रन लगातार बैक टू बैक छक्का लगता हुआ। टोटल स्कोर संख्या 6 रन की मदद से 39 रन। हमने पहले बताया कि ओवर दोनों होते हैं बराबर होगा। गई है कि गंगा जल में निकाल लाइए यादव जी, दूसरी दिशा में लगातार उसी दिशा में वही रिजल्ट, वहीं पर 6 रन। गगन बेदी छक्के पे छक्के लगाकर स्कोर संख्या को पहुंचा दिया। टोटल स्कोर संख्या 6 रन की मदद से 45 रन। 45 रन दोनों ही गेंदा वही सी दिशा में। की तरफ से, अपने ग्राम सभा की तरफ से आपका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। चैनल नंबर का है यू सीरीज गेम्स। यू सीरीज गेम हाँ लो, पहले तो बाहर है मंगा लेना तो यू सीरीज गेम्स गेम आप सभी लोग उनके कमेंट्री का आनंद लेंगे। तब तक के लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। कमेंट्री बॉक्स पर आए, अपने मुखारबंदियों से खिलाड़ियों को, दर्शकों को आनंदित करें। धन्यवाद। यहाँ खिलाया जा रहा है लेंस द्वारा, ताकि कोई भी जरा सा इधर उधर बात ना हो पाए और बड़ी सौभाग्य की बात है। और अंपायर काफी अनुभवी है, बहुत रुचि के साथ उन्होंने अपने निर्णय को देते हैं। और खेल आप लोग जल्द से जल्द शुरू करें, क्योंकि समय कम है और टीमें आई हैं। और इस मैच को बालस राहुल अपनी टीम के लिए कितना संघर्ष, कितना अच्छा टारगेट देते हैं अपनी टीम के लिए। और ये मैच कुछ ही क्षणों में और धीरे धीरे कदमों से चलते हुए बैट्समैन के लिए विनोद क्या करते हैं देखना पड़ता है। और उठाना चाहते थे लेकिन समझ नहीं पाए, कीपर के दस्तानों में बॉल गई। काफी अच्छी बॉलिंग देखने को मिली कैसरपुर की तरफ से। अगर एक मैच कैसरपुर को जीतना है तो काफी अच्छा संघर्ष करना पड़ेगा और इस मैच को काफी अच्छा रोमांच पे ले जाएंगे कैसरपुर फील्ड। और इसे उठा दिया, देखिए क्या हो सकता है। और फील्ड मौजूद है और आसानी के साथ, लेकिन कैच छूटा तो मैच भी छूटा। काफी अच्छा प्रयास लेकिन कैच छूट गया और विनोद को काफी अच्छा मौका मिला और इसी 1 रन मिला। काफी अच्छी प्रयास थी लेकिन कैच हाथ से छूट गया। काफी अच्छे बॉलर्स माने जाते हैं कैसरपुर के। और फिर एक बार अतुल के लिए धीरे धीरे कदमों से चलते हुए अतुल के लिए, अतुल देखिए क्या करते हैं और इसे अतुल खेल दिए हैं। और फील्डरबाजी देखिए क्या, और दूसरे रन के लिए पहुंचे बॉलर्स, गेंद को संभाले। तो चलते हुए बैट्समैन के लिए, बैट्समैन देखिए क्या करते हैं और इसे खेलना चाहते हैं आप बना के, लेकिन समझ नहीं पाए, कीपर के दस्तान में बॉल गई। टोटल बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन पे रुका हुआ। अगर रोक लेना तो लग जाता है। अगर ये मैच कैसरपुर को जीतना है तो काफी अच्छी बॉलिंग और फील्डिंग करनी पड़ेगी और अगर ये मैच काफरपुर को भी जीतना है तो काफी अच्छा बैटिंग भी उनको करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे कदमों से चलते हुए और इसे उठा दिया और बाउंड्री रेखा के बाहर जाती हुई और 6 रन पोखरी में जा गिरी। काफी अच्छा छक्का देखने को मिला। इसी छक्के के सहारे टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन काफरपुर के खाते में। टोटल बढ़ता हुआ 9 रन।
इसी 9 रन काफरपुर के खाते में जुड़ा। और फिर एक बार वही जगह वही दिशा और फिर 6 रन। इसी 6 रन की मदद से बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 15 रन। और काफी अच्छी बैटिंग देखने को मिल रही है। ओवर समाप्त, 1 ओवर के समाप्ति पे टोटल अंपायर के इशारे पे फिर एक बार बॉलर्स तैनात बैट्समैन विरोध के लिए। काफी धीरे धीरे कदमों से चलते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए बैट्समैन के लिए और इसे उठा दिए और बाउंड्री रेखा के बाहर 6 रन। काफी अच्छा विनोद धुरंधर बल्लेबाज माने जाते हैं काफरपुर के और इनकी निगाहें अगर टिकी रही तो मैच अकेले ही जिताने की क्षमता रखते हैं। और अगर फिर एक बार बालस तैनात धीरे धीरे कदमों से चलते हुए अब बॉल नेट हो गई, समझ नहीं पे हाथों से फिसल गई। टोटल बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन काफरपुर के खाते में, काफरपुर के अकाउंट में जुड़ता हुआ। और फिर एक बार विनोद के लिए धीरे धीरे कदमों से चलते हुए बॉलर्स विनोद के लिए और फिर वही साथ खेलना चाहता था लेकिन समझ पाया कि ऊपर से छूटा और थर्ड मैन के पास गेंद गई और आसानी के साथ 1 रन मिला। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 22 रन। अगर ये मैच जीतना है कैसरपुर को काफी संघर्ष करना पड़ेगा, काफी अच्छी फील्डिंग और बॉलिंग करनी पड़ेगी। बहुत कम लक्ष्य दिए हैं। फिर एक बार धीरे धीरे कदमों से चलते हुए बैट्समैन अतुल के लिए अतुल देते बाउंड्री रेखा के बाद लेकिन वहां फील्डर मौजूद हो रहे हैं। आसानी से कैच छूटा तो मैच छूटा और बाउंड्री रेखा से बाहर गई 4 रन। यही लक्ष्य होते हैं, यही लक्षण होते हैं मैच हारने का। और अंपायर का इशारा मुझे 4 रन मिला, वहां से जनता ने भी बताई थी कि 4 रन। अगर इसी तरह कैसर के जो टीम है यही प्रदर्शन करती रही कुछ ही क्षणों में ये मैच काफरपुर के हाथों में कब्जों में चली जाएगी। बालस तैनात अंपायर जी के इशारे पे फिर धीरे धीरे दिखा दिए उसी दिशा उसी जगह पे, लेकिन देखिए वहाँ फील्डर मौजूद है और आसानी के साथ 1 रन मिला। और इसी 1 रन के साथ टोटल बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन। बराबर है। और हाँ पूरा ही ना, पूरा हम लोग चौथे खगड़िया में काफी अच्छा रोमांचित टूर्नामेंट होता है। मतलब फिर एक बार धीरे धीरे कदमों से चलते हुए बैट्समैन विनोद के लिए विनोद इसे उठा दिए वही दिशा दिखा दिए और अंपायर का डिसीजन 4 रन। इसी 4 रन के साथ बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 31 रन। हमारे स्कोरर बहुत तेज तर्राक बहुत अच्छे हैं, अपनी निगाहों से अपने रन को हमेशा वो दिशा में देखते रहते। फिर एक बार धीरे धीरे कदमों से चलते हुए विनोद लेके विनोद समझ नहीं पाए, उनको छकाते हुए गेंद ऊपर के दस्तानों में गई और अंपायर का इशारा है ओवर जो है समाप्त हुआ। काफी अच्छी जोड़ी टिकी हुई काफर बना के रखी है। इसके बाद का मुकाबला जब वही मतलब मेरे सब टीम खेलती है जीतने के लिए, मेरी टीम खेलती है हारने के लिए। इसके बाद हम लोग आएंगे लेकिन दर्शक लोग बने रहेंगे। जबरदस्त शॉट एकदम पाले में थी, रडार में थी, जहिया रडारे 5 जाइबा तुम 12 छक्का और बौरा जाइबा तो वही कुछ हुआ। रडार में थी, फिल्टर थी, बल्ले के पीछे बीच लिया, उसके बाद उठा के देखा गेहूं के खेत में 6 रन। अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, लेकिन यहाँ दिया गेहूं के खेत में। दर्शक लोग बने रहेंगे। इसके बाद पीके फिटनेस जिम मार्टिनगंज आजमगढ़, जमुई दौड़ी के बाद का मुकाबला पीके फिटनेस जिम मार्टिनगंज आजमगढ़ का है। उसमें सब खिलाड़ी खरीद कर आए हैं। प्रिंसेस मेरे बुआ का लड़के हैं वही खरीदे हैं और वो फाइनल जीतने के चक्कर में आए हैं। उसमें सनोज है महुजा के खिलाड़ी, लेकिन बीके सैयद बहाउद्दीनपुर के हमारे बुआ के लड़के हैं, वो
परमेश है, मारते लंबा लंबा छक्का, परमेश है, सनोज है, दर्शक बने रहेंगे। इसके बाद जमुई और इटौरी के बाद का जो मुकाबला होगा, जो भी टीम खेलेगी उससे ना इस बार विनोद एक कदम आगे की तरफ, लेकिन पूरी तरीके से पकड़े गए, जकड़े गए, एकदम कैच सटीक आया है, जकड़ लिया और वापस भेजा पवेलियन को। कैच सटीक आया। आतशी बल्लेबाजी करना चाहते थे, जरूरत नहीं थी, लेकिन वहां पर विकेट गंवाया। रन बन चुका है, काफरपुर एकदम दबाव बना चुकी है। कैसरपुर के ऊपर ठीक है, स्कोर जा पहुंचा है 38। मात्र यहाँ से जीतने के लिए आपको कितने रन? 8 रन केवल चाहिए। 46 पे जीते ना, 8 रन चाहिए। इसके बाद मैं भी उतरूंगा, फिर कमेंट्री करेंगे साथी कमेंट्री। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ओवर मैं करना चाहता था और दिलीप अंपायर जी एकदम मुस्कुरा रहे हैं। खा क्या है सब लोग गाना, खाना सुनेंगे क्रिस का गाना, मेरे मुंह से निकल गई। ये सारी रील्स बड़ी ट्रेंडिंग में चलती है। राउंड द विकेट करेंगे सामने, दाएं हाथ के बल्लेबाज, मध्य क्रम के बल्लेबाज, बल्ले के बीचों बीच खेला। स्क्वायर बाउंड्री पर खिलाड़ी है, वहां पर एक ही रन मिलेगा। टोटल 39, एक ही रन मिलेगा। टोटल 39, जीत के लिए बनाना 46। पहले बल्लेबाजी करते हुए कैसरपुर मात्र 45 रन बनाई थी, लेकिन जब लास्ट ओवर चल रहा था, लास्ट के 3 गेंद पर लगातार 3 छक्के आए थे, उसी तरीके से पहुंचा था। 45 चाहिए 46, लेकिन यहाँ पर काफरपुर एकदम जबरदस्त आक्रामक अंदाज में सभी बल्लेबाज। इस बार एकदम भोजपुरी में कहता वाही मार गई थी, उठा के फेंका पाही के बाहर, ये सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अगर पाले में देंगे, अगर रूम बनाने का मौका देंगे तो मकान बना के कब्जा कर लेंगे, पता नहीं लड़ जाएंगे ये बल्लेबाज। एकदम देखिए किस तरीके से जींस का पैंट है उसको थोड़ा ऊपर किए, भोजपुरी में कहते खुटिया लिए, उसके बाद से बना बना के मार रहे हैं, घुमा घुमा के मार रहे हैं। 2-3 छक्का लगा चुका है बल्लेबाज। चाहिए दूर रहना पड़ेगा, विकेट से दूर रहना पड़ेगा, उनकी बॉडी से दूर रहना पड़ेगा। कहां से इस बार पकड़े गए, जाएंगे विकेट कीपर नहीं, कोई और जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, विकेट कीपर गया लेकिन कैच छूटा। कैच में ये क्या हुआ? ये तो 4। चलिए हो गया पर 4। काफरपुर की टीम जीत चुकी है। जो टीम खेल रही थी कैसरपुर हार चुकी है।